हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। हम क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है तो आपको ईवीएस वाली प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब भी करना है और साथ में शेयर भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्लास तो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीटेट के लिए। तो पार्ट नंबर 6 है आपका ओमना का सफर। ओमना और उसकी एक पक्की सहेली है राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल से जो जा रही थी, केरल की तरफ जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और साथ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक करवाने। कौन कौन जा रही है? ओमना और उसकी एक पक्की सहेली है राधा। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकट रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा कि तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को ये बात बड़ी अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। ये देखो ओमना की डायरी। 16 मई का टाइम है। ठीक है, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। ठीक है, अपने नाम को कहाँ देखा जाता है? रिजर्वेशन चार्ट के अंदर। जल्दी ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढ कर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। ये टिकट चेकर आ रहा है, उसने सभी की टिकट देखी। वह ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ वहाँ सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिख रहे थे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है जब ट्रेन इतनी तेज चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा की तरफ भागती हुई दिखाई देती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम होगी और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम गरम चाय। एक तरफ से आवाज आ रही थी बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद रहे और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। फिर आता है मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहां पानी खत्म हो गया। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पे ही भरा जाएगा। अध्यापक के लिए क्या क्या है ये आपको भी क्वेश्चन के अंदर देखना है। गांधीधाम कहाँ है? अहमदाबाद कौन से इलाके में आता है? वलसाड गुजरात में है। ठीक है, कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। याद रखना, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड कहाँ? गुजरात में। और ये आपका कौन सा था? कोझिकोड कोझिकोड केरल में। ठीक है, बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाना है। आपको भी पता होना चाहिए कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। बस आपका लेसन खत्म। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट लेसन है 7th लेसन जो है खिड़की से।
आज सुबह हो गई, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। ठीक है। अपा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। तो मडगांव कहाँ पे है? गोवा राज्य के अंदर आता है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधों और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहां नदी है या समुंदर। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग जो हैं वो ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेनें इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ ही हुई। तो ओनम ने पहले और दूसरे दिन क्या नजारे देखे उसमें अंतर करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चर्चा करे पे है करते हैं, जब वो बंद होते हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर बात आती है आपकी 17 मई की। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी, तभी अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन जो थी वो नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वो पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज थी कितनी अलग थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे भी डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारों पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना था। वह इस पुल से अलग तरह से मतलब अलग तरीके से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज्यादा मजा है। ठीक है। नेक्स्ट है, पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप निकली खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया कि हम सुरंग से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी थी। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल मजा आता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कुल कितनी सुरंग है और कुल कितने पुल है। तो 92 सुरंग है और 2000 आपके पुल हैं। ओमना ने पुल के नीचे जो नजारा देखा वो है। अब दोपहर हो गई है, 17 मई की दोपहर हो चुकी है, 3 बज। ठीक है, 12:15 दिखा रखा है इसमें। हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बड़े स्वादिष्ट। बाहर का नजारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियलों के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ पर बने हुए घर। जानते हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले। बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए और कुछ लोग अभी चढ़ रहे थे। शाम के 6 बजे तक कोझिकोड पहुंच गए। कोझिकोड कहाँ है? केरला में। सुनील का परिवार वहां उतर गया। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एम ने मिलकर अच्छा लगेगा। ठीक है। यहाँ से ये बोलियों की बातें चल रही है कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। देखो, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरला के अंदर। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा के अंदर। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात के अंदर। कन्नड़ कर्नाटक। देखो, क कन्नड़ कर्नाटक, गुजराती गुजरात, मराठी महाराष्ट्र, कोंकणी याद रखना कोंकणी गोवा, कोंकणी कण कण कहाँ मिलते हैं? गोवा के अंदर मिलते हैं। मलयालम आपका केरला। ठीक है।
अब क्या आता है, अब 17 मई की बात आती है, अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटों में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वली अम्मा के घर जाएँगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमूम्मा के गाँव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे! कितना लंबा सफ़र था तय किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अमूम्मा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम क्या-क्या कह के बुलाते हो? जैसे माँ की बहन को मासी, माँ की माँ को नानी, पिताजी की बहन को बुआ, पिताजी की माँ को दादी। अरे आजकल तो माँ भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ये लेसन कंप्लीट करने के बाद में आपको जितनी भी भाषाएँ हैं, वो सारी याद करनी पड़ेंगी। देखो खुद से ढूँढोगे और खुद याद करोगे तो उसमें मज़ा ही अलग है। ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लिया, खत्म। आपका भी काम रहता है, जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे ना, जैसे आपको भी इन फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क देना है, तो वो होमवर्क उनको देने से पहले आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको भी होमवर्क है कि अपने आप से खुद अपने राज्य देखो, राज्य में कौन-कौन सी भाषाएँ बोली जाती है वो देखो, इसके साथ में कितनी लैंग्वेजेज़ को मान्यता प्राप्त है ये देखो। लेकिन मैं अभी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगी, लेकिन उनसे पहले मेरी यही इच्छा है कि आप लेसन के साथ-साथ में कवर करें। तो चलिए नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, चैप्टर नंबर आता है 8th। अब आते हैं नानी के घर तक। ये सारे 3-4 लेसन जो है ना आपके, वो सारे के सारे इसी के आस-पास घूम रहे हैं आपके, है ना? तो चलिए 1 सेकंड मैं आपका मार्कर ले लूँ, फिर लेसन शुरू करते हैं। नानी के घर तक 18 मई। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात कोट्याम पहुंचे। वली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वली अम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पीने बिना ही सो गई। अभी मैं सोई थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपने सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 200 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अपा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीटें मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीटों पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार अब हम अमूम्मा के गाँव पहुँच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अमूम्मा का घर था और कहा वो देखो, वहाँ हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएँगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थे, सभी अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम नाव बोलते हैं ना, यहाँ पे क्या बोला जाता है, फेरी। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी में चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी थी, आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारों पर नारियल के पेड़ जो थे वो कतार में लगे हुए थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। ठीक है? कभी मछली पकड़ रहे थे तो कहीं पे लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी कि टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अममुआ के घर, इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद। ठीक है? ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी थी। क्या तुम्हें उनके नाम याद है? ये करने पड़ेंगे, इतना कोई खास आपके लिए है नहीं ये चीजें। ये देखो, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल करते हैं। फेरी जो है नाव का ही एक पार्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो फेरी है वो क्या थी। ठीक है, बस इतना ही है। अब ये देखो, ये टिकट इम्पोर्टेंट है। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोले लगाओ और चर्चा करो। ट्रेन का नंबर कहाँ है, सफर शुरू होने की तारीख कौन सी है, बर्थ एंड डिब्बे के नंबर बताओ, किराया बताओ, दूरी किलोमीटर बताओ। ये देखो, ट्रेन का नंबर कितना है आपका, ब्लैक से लगाया गया है 9037। सफर का शुरू होने की तारीख कितनी है, तो ये आपके इस वाले कलर से है, तो 24/12/2006। बर्थ एंड डिब्बे का नंबर कितना है, ये वाला बर्थ है
ठीक है। कोच दे रखा है A1 A1 A1। ये सीट है 21 22 23। ठीक है। किराया कितना है आपका? किराया है 2578। एंड किलोमीटर की बात करें तो यहाँ किलोमीटर के नीचे किलोमीटर दे रखा है। तो ये टिकट का है। ठीक है। ये एक टाइम टेबल वगैरह दे रखी है। बस आपका लेसन कंप्लीट। इसका एक बार और रिवाइज करोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।